जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूँ आज किया मोटर्स पर और मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ जिसमें क्लच नहीं है। मस्त गाड़ी है, ज़बरदस्त चलती है, परफॉर्मेंस अच्छी, प्राइस अच्छी, स्ट्रेंथ अच्छी, एस्थेटिक्स शानदार। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, इप्सा लेकर आई है मुझे टेस्ट ड्राइव पर और अभी मैं इस रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ये चंबल का रीजन। बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से ये मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, आप यकीन मानो कि ऑटोमेटिक व्हीकल भी मैंने चलाया है, उस व्हीकल में भी जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो ऐसा फील आता है कि गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा, जर्क लग ही नहीं रहा है कि गियर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी चीज़, ब्रेक लगाते टाइम जनरली जब हाई स्पीड पर या वैसे हम ब्रेक लगाते हैं, अचानक से अप्लाई करते हैं, तो व्हीकल इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे गाड़ी बंद हो जाएगी है, क्योंकि इंजन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है उस टाइम पर। लेकिन यहाँ ब्रेक भी लगाए, चलाया भी, लेकिन कोई भी इस तरीके की फील मेरे को लगा नहीं कि मतलब व्हीकल ऐसे बिहेव कर रहा है कि कोई इसमें दिक्कत है। दूसरा, क्लच नहीं है इसमें, सॉरी क्लच पैडल नहीं है जो IMT की वजह से, तो वो इतना अच्छा एक फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं है, गियर बदलते जाओ और गाड़ी अपने हिसाब से स्पीड कम और ज़्यादा होती जा रही है। उसके अलावा इसका जो कंट्रोल है, जैसे मैं जानबूझ के इस वाले एरिया में लेकर आया जहाँ पे व्हीकल को टर्न करना है, मूव करना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। उससे ये फीलिंग आ रही है कि मतलब कोई गाड़ी नहीं चला रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। सीरियसली ऐसी फील आ रही है। तो बहुत ही अमेजिंग व्हीकल है। व्हीकल के बारे में अगर बताएं तो किया सेल्टॉस STK प्लस मॉडल है। ये डीजल व्हीकल है, CRDI इंजन है इसके अंदर और BS6 व्हीकल है। दोस्तों, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, सेल्टॉस नाम दिया है किया मोटर्स ने इस वेरिएंट को। तो सेल्टॉस के बारे में आपको बताऊं कि ये हरक्यूलिस का बेटा था। अगर रोमन माइथोलॉजी में आप जानेंगे या ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में, तो हरक्यूलिस का बेटे का नाम था सेल्टॉस, जो कि बहुत ही ताकतवर बंदा था और एक उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी थी, काफ़ी स्पोर्टी, उसके जो कहानी में आता है कि स्पोर्टीनेस थी। तो स्पेलिंग जो है इसकी वो है CELTOS, बट किया ने इसको S जो है, C की जगह पर S जो वर्ड डाला है वो इसकी स्ट्रेंथ और स्पोर्टीनेस के लिए डाला है। तो ये सेल्टॉस का मतलब है। तो अगली बार अगर आपको किया की सेल्टॉस दिखे तो कोशिश करिएगा कि एक बार ड्राइव तो ले लें। तो दोस्तों, मैं ड्राइव करके लेकर आया और इप्सा मेरे को लेकर आई है यहाँ पे टेस्ट ड्राइव पे। गाड़ी बहुत अच्छी है। जैसे सेल्टॉस की टैगलाइन है, बैड एस बाय डिज़ाइन, इट इज़ एक्चुअली अ बैड एस डिज़ाइन। और दूसरी चीज़ जो है किया की एक और टैगलाइन है, मूवमेंट दैट इंस्पायर्स। अगर हम मूवमेंट दैट इंस्पायर्स के हिसाब से चलाएं तो देखें
तो आप देखोगे कि जिस तरीके से व्हीकल चल रहा है, जिस तरीके से इसकी मूवमेंट हो रही है, कर्व्स पे मैं लेकर आया, ऑफ रोड थोड़ा सा ड्राइव किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्हीकल रिस्पॉन्स देता है और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है। तो अभी इप्शा जो है वो किया के साथ काफ़ी समय से है, तो इप्शा से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या है। डिज़ाइन से शुरू करते हैं, फिर अंदर जाएंगे क्या क्या चीज़ें। मुझे लगता है इप्शा फिर बहुत अच्छे तरीके से बता पाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं किया के लोगो से। शानदार लोगो, अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी वायरल हुआ था ये लोगो। क्यों हुआ था वो आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, लेकिन हम इसकी फ्रंट जो ग्रिल है, जो सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल कहते हैं, उसके बारे में बताओ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रिल दिया हुआ है इसको बोलते हैं किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, जो कि आपकी सिल्वर फिनिश के साथ में आती है। आपका एक डायमंड पैटर्न, डायमंड लुक क्रिएट होता है, जो कि सेल्टोस को काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड कराता है और सेल्टोस को काफ़ी यूनिक बनाता है। अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो एक मस्कुलर लुक, एक बोल्ड लुक आता है सामने से देखने में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो जैसे कि आप हेडलैम्प्स देख रहे हैं, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। ये आपका DRS दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके इंडिकेटर आ जाते हैं। बात करते हैं अगर हम फॉग लैम्प की, तो इसमें जो फॉग लैम्प दिया हुआ है वो फॉग लैम्प भी आपका प्रोजेक्टर दिया हुआ है, जिससे आपकी रोड प्रेजेंस, काफ़ी रोड विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। अच्छा इप्शा ये बताओ, मैंने देखा था कि ये क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलैम्प्स दे रही है सेल्टोस, तो वो किस में, दूसरे मॉडल में है? हाँ, ये STK प्लस वेरिएंट है। तो आपका STK प्लस वेरिएंट तक तो जो आपका है हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ में मिलता है हेडलैम्प्स। इससे जस्ट एक अपर वेरिएंट में अगर हम जाएंगे, जिसको STX बोलते हैं, तो STX में आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि काफ़ी रोड प्रेजेंस भी को और भी विजिबिलिटी आपकी अच्छी बनाती है, इससे ज़्यादा अच्छा, और लुक भी आपको थोड़ा यूनिक और थोड़ा अच्छा बोल्ड लुक मिलता है। ओके, थैंक यू। तो अभी अब हम आते हैं इसके साइड में, देखते हैं जो अलॉय व्हील्स हैं। अलॉय व्हील्स मैंने दूसरे व्हीकल में देखा, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों देखने में। इसके अलावा इसमें एक रेड लाइन वाला जो कुछ एक स्ट्रिप आ रखी थी, उसमें जो इसके कैलिपर्स थे वो रेड कलर के थे, वो कौन सा मॉडल है? इसमें ये आपका STK प्लस वेरिएंट दिया हुआ है, जिसमें आपका 205/65 16 इंच का टायर साइज दिया हुआ है। इसको बोलते हैं हाइपर मेटेलिक अलॉय व्हील, जो कि आपका STK प्लस वेरिएंट में अवेलेबल होता है। अगर हम इससे जस्ट एक अपर वेरिएंट में जाते हैं STX में, तो उसमें आपका टायर साइज 1 इंच इंक्रीज हो जाता है, 17 इंच टायर साइज आता है, बट सेम ही रहेगा। उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिज़ाइन जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें उसमें आपका हाइपर मेटेलिक अलॉय व्हील ही रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। बट अगर हम बात करें टॉप वेरिएंट की, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किया का लोगो दिया हुआ है, जो आपका ब्लैक कलर में दिया हुआ है। टॉप वेरिएंट में आपका ये आता है, ये लोगो आपका रेड कैप के साथ में आ जाता है, प्लस आपका ये रेड ब्रेक कैलिपर के साथ में आ जाता है। और उसमें जो अलॉय व्हील आपका आता है, उस अलॉय व्हील को बोलते हैं क्रिस्टल कट डुअल टोन अलॉय व्हील, जो कि आपकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और वो आपका 16 इंच से 17 इंच टायर साइज हो जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक बैच है, IMT लिखा हुआ है इस पर, और IMT का मतलब है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, स्पेशली जब गाड़ी बहुत हाई गियर पर हो, स्लो स्पीड हो, या स्लो स्पीड में हाई गियर हो, उस टाइम पे IMT हेल्प करता है। जो इसके सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए हैं वो गाड़ी को रुकने नहीं देते हैं और एक स्मूथ ड्राइव देते हैं। बाकी इप्शा बताइए आप। जैसे कि ये IMT वेजिंग आप देख रहे हैं, तो IMT इंट्रोड्यूस कराते थे। IMT पहले आपका पेट्रोल वेरिएंट में आता था, पेट्रोल में जो सोनेट आती, सैल्टोस आती, उसमें आता था, बट नाउ इट्स अवेलेबल इन डीजल वेरिएंट। IMT टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ड्राइव, क्लच पैडल नहीं दिया होता है, बट क्लच होता है, एक गियर नॉब के नीचे एक सेंसर दिया होता है, जिसको इंटेंशन सेंसर बोलते हैं। वो आपके क्लच का ऑटोमेटिकली काम कर देता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, जैसे कि आपका क्या है कि ड्राइविंग भी हैसल फ्री हो जाती है, प्लस आपका जहाँ पे क्लच की वजह से माइलेज हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे माइलेज भी थोड़ा सा कवर करेगा। हमारी ड्राइविंग भी हैसल फ्री हो रही है, प्लस आपकी क्लच प्लेट की लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, कि जहाँ हमारी ड्राइविंग में गलती से क्लच प्लेट चली जाती है, तो वो भी आपकी क्लच प्लेट का लाइफ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है।
Okay. अगर हम IMT ड्राइव करेंगे तो हमें ड्राइव करने में जैसे फील होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो मैनुअली और आपको फील आ रहा है ऑटोमेटिक का, क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक ड्राइव करते हैं तो उसमें फील बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर हम ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेस करते हैं तो हमें मैनुअल वाला फील नहीं आता है। अगर हम मैनुअल परचेस कर रहे हैं तो हमें ड्राइविंग थोड़ी सी हमारी फैटिक होती है, थोड़ी एसल फ्री हो रही है। तो इसी को लेकर के IMT टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च की हुई है कि यू कैन फील मैनुअली बट यू कैन ड्राइव मैनुअली बट यू कैन फील ऑटोमेटिक। तो इसी वजह से, और प्लस आपका क्या है कि जहाँ पे इंक्लाइन सरफेस होता है वहाँ पे आपके इंक्लाइन सरफेस पे जैसे कार रोल बैक कर जाती है तो ये आपका रोल बैक नहीं होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड गियर पे आपको एक्सीलेटर लेने का ज़रूरत नहीं है। आप गियर जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो गियर शिफ्ट करने के बाद को आपको एक्सीलेटर लेने की नीड नहीं है। Okay. 10 to 15 किलोमीटर्स ऑटोमेटिकली आपका ये रन कर लेगा। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर ORVMs डबल टोन में दे रखे हैं, नीचे हाँ, ब्लैक टोन में आपका ORVM दे रखा है LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं इस ORVM को आप। अच्छा इप्शा, मैंने एक गाड़ी देखी थी वहाँ पे शोरूम में, उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक कैमरा लगा हुआ था, तो वो क्या चीज़ है? वो एक्चुअली आपका GT लाइन वेरिएंट आता है। अच्छा। ये टेक लाइन ट्रिम है। GT लाइन जो आता है वो ट्रिम आता है, उसमें आपका 360 डिग्री कैमरा आता है। अच्छा। तो उसमें आपका क्या है, 360 डिग्री व्यू आप 4 साइड का आप देख सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे ORVM में या डाउन साइड में एक कैमरा आता है। अच्छा, जैसे कि आप डाउन का, तो मतलब अगर जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और हमें देखना है कि साइड में तो कुछ है नहीं, हाँ, या कुछ तो इस तरीके से साइड में आपका जो है ना वो क्लस्टर में भी इंफॉर्मेशन, आपकी जो व्यू है वो आपका क्लस्टर में भी शो करेगा। और एक हेड अप डिस्प्ले दिया होता है उसमें भी आपका शो करता है। आपको क्लस्टर में देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो रियर टायर है, यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है दोस्तों। और टायर से अगर देखें, ये जो आर्क क्लैडिंग है थोड़ी उठी हुई है, तो इसका मतलब सस्पेंशन, जो व्हीकल को जो सस्पेंशन है वो इसका मतलब काफ़ी अच्छा है। और मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि रोड बम्पी थी, उस टाइम पे कोई ऐसी लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ बहुत ही स्मूथ राइड मिली। अब आते हैं हम इसके बैक साइड में। तो बैक का जैसे हम बात करें, अगर बैक आप देख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले हाई माउंट स्टॉप लैम्प दी हुई है आपकी। बैक में आपका डिफोगर आ जाता है, रियर में वाइपर आ जाता है, वॉशर के साथ में आपका किया का एक बैजिंग दिया हुआ है, जिससे बैक साइड से भी काफ़ी बोल्ड लुक, काफ़ी मस्कुलर लुक प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ये आपकी टेल लैंप्स दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छे यूनिक शेप में दी हुई है। आपका ये शेप जो आप देख रहे हैं, इसे भी कार को एक बोल्ड लुक मिलता है। सेल्टोस की बैजिंग दे रखी है रियर में, ये आपकी यहाँ पे सेल्टोस का बैजिंग दिया हुआ है, ये आपका रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्किड प्लेट्स की, तो ये डुअल मुफलर डिजाइन में स्किड प्लेट्स दी हुई है, जिससे कि रियर का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी यूनिक होता है, काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड कराता है। रियर से भी अगर हम देखेंगे रोड प्रेजेंस है, अगर सेल्टोस जा रही है। रिवर्स में यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं आपके। ओके, एंड कैमरा भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये रिवर्स में आपका कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये अब ये रूफ रेल्स और ये सेंटर में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताएं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेंटर में आपका शार्क फिन एंटीना बोलते हैं इसको, जिससे कि आपका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। शार्क के शेप में दिया हुआ है, जैसे शार्क का आपका फिन होता है, तो ये एंटीना दिया हुआ है। बात करें अगर रूफ रेल्स की, तो ये आपकी फ्लोटिंग टाइप रूफ रेल्स दी हुई हैं, जिससे आपका एयर का जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो एरोडायनामिक्स जो है व्हीकल का, उसके लिए ये रूफ रेल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि व्हीकल का एरोडायनामिक्स बहुत अच्छा हो। और इप्सा ने जैसे बताया, ये शार्क टेल वाली जो लुक है, ये एंटीना वैसे तो यूज़ होता ही है, आप लोग जानते हैं व्हीकल में रेडियो वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, FM यूज़ करते हैं, तो लेकिन जो डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट किया है वो डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो इसकी अगर रियर व्यू का डिज़ाइन देखें और रूफ रेल्स के साथ में देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रही है ये। हम इसके लेफ्ट साइड में फ्यूल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला जो व्हीकल है, ये मैंने पूछा तो ये डीजल व्हीकल है, राइट? और यहाँ पर फ्यूल टैंक है, कितने लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें? फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो दी हुई है वो आपकी 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी है। और अब आपका डीजल में ये एडब्लू सिस्टम के साथ भी आने लगा है, एडब्लू यानी यूरिया डलेगा इसमें आपका जी। तो अब चलते हैं वापस से ड्राइवर सीट पर। तो मैं तो ड्राइव करके लेकर आया हूँ, लेकिन हम पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पहली बार यूज़ कर रहा है इस व्हीकल को, तो इसको खोलेंगे कैसे?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पॉकेट में की है तो ऑटोमेटिकली ये अनलॉक हो जाएगी कार जी। इसमें एक बटन भी दिया हुआ है, आप प्रेस कर सकते हैं जी। बटन ओपन कर सकते हैं डोर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ पे लोगों को बता दें, ये सेंसर होता है। हाँ, ये सेंसर दिया होता है। अगर इन केस आपकी पॉकेट में की है और आप अंडर 4 मीटर हैं, आप कार के रेंज जो है वो अंडर 4 मीटर होनी चाहिए आपकी, तो ये ऑटो सेंस करके डोर को जो है वो अनलॉक कर देगा। ओके। और अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपको की लगानी पड़ेगी। हाँ, अदरवाइज आपको की लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अंदर आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो आप जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं राउंड शेप में दिया हुआ है एंड टिल्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, ये जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल स्टीयरिंग दी हुई है आपकी, जिसमें आपके ये मोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आपका कॉल के लिए दिया हुआ है, कॉल इंक्लाइन आंसर और डिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये ड्राइवर इन्फो के लिए दिया हुआ है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप क्लस्टर में यहाँ देख सकते हैं सामने, जैसे कि ये दिखाता है कि कितना किलोमीटर चली हुई है, क्या एवरेज दे रही है, टायर का प्रेशर कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका क्लस्टर में यहाँ शो करेगा। ये आपका क्रूज कंट्रोल दिया है, क्योंकि ये STK प्लस वेरिएंट है तो इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, तो ये क्रूज कंट्रोल है। मैं यहाँ पे लोगों को मतलब आपको रोक रहा हूँ, लोगों को बता दूं कि ये क्रूज कंट्रोल का मतलब है, जैसे हम लोग मान लीजिए हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और हमें व्हीकल में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं करनी है, तो क्रूज अगर हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया तो व्हीकल का जितने भी सेंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे और ड्राइवर को रिलैक्स होने का मौका देंगे ताकि वो आराम से ड्राइव कर सके। एग्जैक्टली यू आर राइट। अगर हम क्रूज को सेट कर देंगे तो आपको बार-बार लो स्पीड और हाई स्पीड करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक स्पीड लिमिट सेट करके आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बारे में बताइए, ये होती क्या चीज़ है, लोगों को ये बताइए। यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका वाइपर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वाइपर के लिए दिया हुआ है। लो, हाई एंड ऑफ के लिए ये दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है। ये आपका हेडलैम्प्स और इंडिकेटर वगैरह के लिए दिया हुआ है, इधर आप जो देख रहे हैं। ठीक है। इस साइड ये दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके क्लस्टर की, तो ये क्लस्टर जो आपका दिया है ये 3.8 इंच का फुल मोनो क्लस्टर दिया हुआ है। क्लस्टर मीटर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे जो डिजिटल मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर फ्यूल टैंक बनाया है, बगल में 126 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो फ्यूल है उसमें 126 किलोमीटर चल सकती है। उसके बाद ये 568 किलोमीटर मतलब एक रन में। इसका मतलब ये है कि जब हम रीसेट करेंगे तो उसके बाद ये 0-0 हो जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पे शो करेगा कि कितने किलोमीटर हमने गाड़ी को चला लिया है। उसके नीचे फ्यूल टैंक का गेन बना हुआ है और बगल में लिखा हुआ है 15.7 किलोमीटर पर लीटर, ये इसका एवरेज है। फिर टाइम दिया हुआ है, नीचे लेफ्ट साइड में टेम्परेचर बता रहा है और उसके बगल में N लिखा हुआ है, मतलब अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर है, जब व्हीकल जो भी गियर होता है इसका, फॉर एग्जांपल हम सेकंड गियर में चला रहे हैं तो गाड़ी को तीसरे गियर पे जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इंडिकेशन आता है। आजकल बहुत सारे व्हीकल्स में ये चीज़ आ रही है। इसके बाद 3175 किलोमीटर इसके राइट साइड में है। इट मीन्स कि ओवरऑल व्हीकल जो है ये इतने किलोमीटर चल चुका है। यहाँ से फिर राइट साइड में आए तो राइट साइड में ये स्पीड बताता है, यहाँ पर फ्यूल कितना बचा हुआ है वो बता रहा है। लेफ्ट साइड में इंजन आरपीएम्स के बारे में बता रहा है एंड देन इंजन पे हीटिंग किस तरीके की हो रही है, यहाँ पर ये जो नीडल है वो बताती है। अब हम आते हैं इसके इस वाले पैनल पर, तो इसके बारे में बताइए। ये आप जो पैनल देख रहे हैं इसको, ये आपका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका वायरलेस फोन प्रोजेक्शन के साथ में आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ। इसके थ्रू आप ये यहाँ से अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका साउंड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप साउंड की सेटिंग कर सकते हैं। डिवाइस कनेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आपकी डिस्प्ले की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे लाइट्स वगैरह का ऑप्शन है। स्क्रीन सेवर दिया हुआ है, होम स्क्रीन दिया हुआ है, यहाँ से आपको कोई भी सेटिंग चेंज करनी है। ऑटो इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, डे लाइट का, नाइट का, ब्राइटनेस का, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। ये बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी बटन आपने यूज़ करनी है, जैसे साउंड मोड लैम्प का है, फ़ोन प्रोजेक्शन का है, फ़ोन का है, ब्लूटूथ ऑडियो का है, DRVM का है, ये सारी चीज़ें।
उसके बाद में आपके यहाँ जनरल सेटिंग दी हुई है। जनरल सेटिंग के अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि ये आपका वर्जन कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इसमें सॉफ्टवेयर आपका कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेट एंड लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। ये आपका वाईफाई कनेक्ट के लिए दिया है, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दिया है। ये आपका यहाँ से इंटरनल एयर सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। ऑटो बैक अगर हम आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेम ऑपरेशंस आप बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे मीडिया में जाना है तो मीडिया प्रेस कर सकते हैं। अभी तो ये सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा हमारा, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अगर हम सॉन्ग प्ले करते हैं, मीडिया प्रेस करेंगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। वापस अगर हम आते हैं तो यहाँ सेटअप में जाते हैं, सेम तो मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। तो यहाँ पर मीडिया के लिए यहाँ पर हमारे पास हम एक्सटर्नल यूएसबी लगा सकते हैं या किस तरीके से कनेक्ट होता है? ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा? ब्लूटूथ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अगर आपका एक बार कनेक्ट हो जाता है या आपका ब्लूटूथ ऑन है तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा आपका। ठीक है। बस यहाँ पे मीडिया बटन, ये जो आप स्टार बटन देख रहे हैं, स्टार बटन में ये है कि जिस भी आपको ये यहाँ स्टार बटन हम प्रेस करेंगे तो अभी मैंने ये साउंड मोड लैम्प पे सेटिंग कर रखी है। अगर आप ये सेटिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जाइए और अगर आप ये सेटिंग चेंज कर देते हैं, कलर थीम दिए हुए हैं यहाँ पे, जो इसमें साउंड मोड लैम्प दी हुई है इसमें ये कलर थीम दिए हुए हैं। और जैसे अभी हम सेटिंग में गए थे तो यहाँ पे जो बटन का ऑप्शन था, सेम यहाँ इस स्टार बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे जिस भी आप फीचर को, हाँ, जिस भी फीचर को असाइन करेंगे तो जब आप नेक्स्ट बटन ये प्रेस करेंगे वही फीचर जो है ना वो ऑन हो जाएगा आपका इस स्टार बटन से। जैसे मान लीजिए मतलब अगर हमने, अच्छा, अगर जैसे इन्होंने कस्टम बटन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार हमने जो भी सेटिंग इसमें सेव करी और उसके बाद ये प्रेस कर दिया तो वो असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप जब ये बटन प्रेस करेंगे तो वही फीचर आपका जो है ना वो जिसको आपने असाइन किया हुआ होगा पहले से, वही आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये बटन तो हो गया अपना वॉल्यूम का, वॉल्यूम, पावर पुश, फिर यहाँ पर एंटर, ट्यून और फाइल, मतलब मैनुअली हम जिस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद भाई एसी तो बहुत जबरदस्त हवा दे रहा है, इसके बारे में बताइए एसी का क्या सिस्टम है? एसी का जो है वो आपका 4 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, आप जैसे देख रहे हैं। एक एसी वेंट्स आपको उधर दिया है, 2 आपके सेंटर में दिए हुए हैं और एक आपका ड्राइवर साइड में एसी वेंट्स दिया हुआ है। ये आपका सिल्वर गार्निश के साथ में दिए हुए हैं आपके 4 एसी वेंट्स। यहाँ पे ये एसी का आपका पैनल दिया हुआ है, इसमें ये आपका एसी का बटन है, ये फैन का बटन है, फैन लो, फैन हाई, और ये आपकी व्हीकल का दिया हुआ है, फ्रंट एंड रियर दिया है, ये ऑफ का ऑप्शन दिया है और ये आपको कंट्रोल का नॉब दिया हुआ है कि एसी का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डिजिटली बता रहा है कि इस टाइम पर एयर मूवमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है और फैन का स्पीड क्या है। आप उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका गियर नॉब दिया हुआ है, ये लेदर का गियर नॉब है आपका। गियर नॉब भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ में दिया हुआ है, जिसमें आपका ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 6 स्पीड के साथ में आता है, 6 स्पीड गियर दिया हुआ है। यहाँ भी आपका ये सिल्वर फिनिश पूरा दिया हुआ है, ये साथ में आपके ब्लैक ग्लॉश फिनिश के साथ में आ जाता है, आपका पियानो फिनिश बोलते हैं जिसको हम। यहाँ पे ये आपका 3 चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, 120 वॉट का चार्जर दिया हुआ है ये आपका, जिसमें आप कोई भी अडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। ये आपका USB पोर्ट दिया और ये आपका एक फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके 3 चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं। तो इप्सा यहाँ पे इसके अलावा हम लोग तो यहाँ पर एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई पीछे बैठा हुआ है उसके लिए एसी वगैरह है? अगर जैसे कोई पीछे बैठा हुआ है तो उसके लिए पीछे भी आपके 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये आपका एसी वेंट्स दिया हुआ है, एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग दिया हुआ है, फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है। अच्छा, तो फिर वापस से हम आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर। यहाँ पर इसके बारे में बताइए, बहुत अट्रैक्ट कर रही है ये चीज मुझे। हाँ, ये आपका ओनली अवेलेबल इन STK प्लस वेरिएंट आपका, इसको बोलते हैं हम प्रिंटेड क्रैश गार्निश पैड, जो इसका नाम दिया हुआ है। अगर इसे लोअर वेरिएंट में आप देखेंगे या हायर वेरिएंट में देखेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मैट फिनिश में मिलेगी। हायर वेरिएंट में आपकी लेदर रैप्ड आती है और लोअर वेरिएंट में आपकी, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आती है। बट ओनली इन STK प्लस वेरिएंट यू कैन सी प्रिंटेड क्रैश पैड विद गार्निश।
ओके। जो कि काफी अच्छा इंटीरियर को लुक प्रोवाइड कराता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक एसी का एक वेंट है, इसके अलावा यहाँ पर एयर बैग लिखा हुआ है। हाँ। मुझे ये जानना है कि इस व्हीकल में कितने एयर बैग्स हैं टोटल? इस व्हीकल में आपके टोटल 6 एयर बैग्स आते हैं। फ्रंट आपका एक ही एयर बैग दिया हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे सीट में दिए हुए हैं। ओके। साइड एंड कर्टेन एयर बैग दिए हैं। तो कहाँ पर? अच्छा, ये आपका ओके। ये जो देख रहे हैं, जी, ये साइड जी। एंड कर्टेन पिलर में दिए हुए हैं। ओके। तो साइड एंड कर्टेन एयर बैग्स दिए हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है, 6 एयर बैग्स जो है वो आपका स्टैंडर्ड है। अच्छा, आपका लोअर वेरिएंट से ही, सेल्टोस में लोअर वेरिएंट से ही अवेलेबल होता है। ओके। अब हम आते हैं, मुझे यहाँ पर भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। यहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका केबल लैंप दिया हुआ है। यहाँ पे आप ओके। इसके लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सनरूफ के लिए। वाओ। सनरूफ आप ओपन करेंगे तो ये 2 टाइम्स में ओपन होता है, फुल सनरूफ। इसको बोलते हैं स्काई लाइट सनरूफ, जो कि आप सेल्टोस, सोनेट एंड कारेंस में अवेलेबल होता है। ओके। और अगर हम इसको बंद करेंगे तो इसी बटन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और ये आपका जो है ये मैनुअल क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे सनग्लास होल्डर एक अवेलेबल है। ओके, काफी सारी स्लिप्स पड़ी हुई है। ओके। स्लिप्स काफी सारी दी हुई हैं। तो ये सनग्लास होल्डर के बाद में मुझे ध्यान आया ग्लव बॉक्स का, तो ग्लव बॉक्स पर आए। ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ओके। दोस्तों काफी स्पेशियस है ये। और इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे आर्म रेस्ट पे, तो आर्म रेस्ट भी आपका ओपन स्टोरेज ट्रे के साथ में दिया है। जैसे छोटा मोटा लगेज है, कुछ की है, फोन है, कुछ भी है, कॉइन्स वगैरह है, वो आप इसमें कैरी कर सकते जी। हैं। छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपके कप होल्डर दिए हुए हैं, इसमें हम चाय कॉफी बॉटल्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। इप्शा, ये बताओ, ये जो आपके साइड में जो डोर है उसमें काफी सारे ये दिख रहे हैं मुझे बटन्स, इन बटन्स के बारे में जरा बताओ। यहाँ जो आप देख रहे हैं बटन सारी, ये अनलॉक के लिए दिया है। डोर अनलॉक ऑप्शन दिया है, लॉक करेंगे सारा लॉक हो जाएगा। ये आपका ग्लास के लिए दिया है। 1 टच ऑटो अप एंड डाउन के ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका मिरर एडजस्ट के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ये दिखाते हैं जरा व्यूअर्स को। हाँ, इसको ये देखिए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, मिरर एडजस्ट हो रहा है अपने आप से। बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इसमें चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड आपने कुछ नहीं बताया। चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड क्या है? जैसे मान लीजिए डोर्स वगैरह अगर खोल दें बच्चे व्हीकल चलते हुए, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है ड्राइवर के पास में? अगर व्हीकल चलते हुए इसमें वैसे तो आता है कि स्पीड सेंसिंग डोर लॉक का ऑप्शन आता है, ओके। फीचर जो है वो आता है जी। तो वो ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाता है? ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाता है। जैसे ही आपकी कार थोड़ा सा स्पीड लेगी, वैसे ही ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाएगा। अच्छा, अभी जब हम बाहर थे तब हमने IMT के बारे में आपने बताया था, ठीक है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, जरा अपना पैर हटाइएगा। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे शायद यहाँ पर कि एक्सेलरेटर है, उसके बाद ब्रेक है और क्लच इज मिसिंग। तो सबसे अच्छी चीज तो यहाँ पर है कि इतना सारा स्पेस मिल रहा है ड्राइवर को आराम से पैर वैर रखने के लिए। कोई किसी तरीके का कुछ यहाँ पर वो नहीं है, क्लच पैडल। और इसके अलावा वहां पर एक नॉब दिख रही है मुझे, जो फ्रंट जो बोनट है उसको खोलने के लिए बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इजीली ऑपरेट हो सकता है ये वाला। यहाँ की तरफ आते हैं, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, इसके बारे में बताइए। ये आई थिंक स्टार्ट का बटन है। ये पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है आपका। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी ऑफ रोड ड्राइविंग के पर्पज से दिया हुआ है। जिस जगह पे आपकी रोड जो है वो थोड़ी ऑफ होती है, जैसे गड्ढे वगैरह हैं, पत्थर हैं, तो वहाँ पे ड्राइवर को जर्क थोड़ा कम फील होगा। डोर की बात करते हैं वापस से, तो यहाँ पर काफी स्पेस अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी स्पेस है, वहाँ पर बॉटल वगैरह रख सकते हैं। अगर को ड्राइवर सीट की तरफ की बात करी जाए तो यहाँ पर स्पीकर्स दे रखे हैं, इधर पर भी स्पीकर दे रखा है। यहाँ पर एक अच्छा सा मतलब डोर हैंडल की तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर बॉटल वगैरह रखने के लिए यहाँ पर काफी अच्छा खासा स्पेस है। एक चीज मैंने अभी आई थिंक मिस करी, यहाँ के स्पीकर्स वगैरह, म्यूजिक सिस्टम। कोई भी गाड़ी हम ड्राइव करते हैं तो उसका म्यूजिक सिस्टम किस तरीके से है, साउंड क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। STK प्लस वेरिएंट में जो है वो नॉर्मल स्पीकर्स आपके आते हैं,
जैसे STX वेरिएंट में जाएंगे, STX प्लस वेरिएंट या GT लाइन में जाएंगे आप, तो उसमें तो बोस के स्पीकर्स अवेलेबल होते हैं, 8 स्पीकर्स विद 2 ट्विटर्स आते हैं आपका, तो उसमें तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। बट नो डाउट कि आपको STK प्लस वेरिएंट से लोअर वेरिएंट है, GT लाइन से जो लोअर वेरिएंट है, तो उसमें भी साउंड क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी बेटर है, सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, ये जो सीट्स है ये बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है मेरे को। सीट्स थोड़ी सी कंफर्टेबल भी हैं, और मैंने इसके बारे में सुना है कि यहाँ पे कुछ इनके कुछ वेरिएंट्स, जो सेल्टॉस के जो वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स में काफ़ी सारे एक वेंटिलेशन की कोई टेक्नोलॉजी लेकर आया है किया, तो वो उसके बारे में बताइए। अभी जैसे आप देख रहे हैं मैं सीट्स पे बैठी हुई हूँ, तो सीट ये जो है ना वो बकेट शेप में दी हुई है, इसको फैब्रिक सीट्स बोलते हैं, और इसका जो इंटीरियर है वो आपका डुअल टोन में मिलेगा, जैसे बेज विद ब्लैक ऑप्शन में दिया हुआ है। सीट आपका दिया हुआ है वो बकेट शेप में दिया हुआ है, तो जिससे क्या होता है आपका थाई सपोर्ट जो है प्लस बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ड्राइविंग कंफर्टेबल है, काफ़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं, प्लस को ड्राइवर को भी काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। अगर बात करें इसकी हायर वेरिएंट की, इससे जिस अपर वेरिएंट में जाएंगे तो इसमें आपका लेदर सीट्स आती हैं, वो भी आपका डुअल टोन ऑप्शन में मिलेगा, बेज एंड ब्लैक ऑप्शन के साथ में। उससे जस्ट एक हायर वेरिएंट में जाएंगे, जैसे हम टॉप वेरिएंट में जाते हैं, तो उसमें आपकी वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, ब्लैक लैदरेट के साथ में आती है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जिसमें आपकी रेड स्टिचिंग आ जाती है, जो काफ़ी स्पोर्टी लोग प्रोवाइड कराती है। पीछे वाली सीट्स पे देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो कि यार स्पेस कितना है। यहाँ से देखने में ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा सा कमरा है 10 बाय 10 का, जिसमें आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हम बैठते हैं, तो ये देखिए, इसको कहते हैं लेग रूम। ये देखिए, कम से कम 2 फुट का लेग रूम है, और यहाँ पर स्पेस ऐसा लग रहा है, ये सीट्स तो 2 लोगों के लिए हैं, लेकिन ये यहाँ पर मुझे लगता है 4 बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं। इसका इधर की तरफ से व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए है सिस्टम, यहाँ पे कुछ रखा जा सकता है। AC वेंट शिप्शा बता चुकी है। इसके बाद ये कुछ रियर सीट से फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इप्शा, ये जो इसमें शेड्स दिए हुए हैं ये ग्लास पे, इसके बारे में बताओ, क्या ये कंपनी फिटेड है या लगवाए हुए हैं ये? जैसे आप ये देख रहे हैं ना, जी। इसको रियर सनसेट कर्टेन्स बोलते हैं, और ये कंपनी फिटेड आता है। अच्छा, तो इसके बारे में वो कुछ लॉ वगैरह जो है वो तो नहीं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे लोग बाहर से ब्लैक फिल्म वगैरह चढ़वा लेते हैं, तो उन पे क्या होता है, चालान वगैरह हो जाता है। इसमें ऐसे कुछ नहीं होगा, ये कंपनी फिटेड दिया हुआ है। और जैसे आफ्टर मार्केट अगर हम करवाते हैं ना, कर्टेन्स डलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब डोर लॉक अनलॉक करते हैं ना, तो वो गिर जाता है। जैसे आपने डोर को लॉक किया, ओपन किया, तो जैसे डोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो गिर जाता है। बट इसमें अच्छी चीज ये है कि ये कंपनी फिटेड दिया हुआ है, इनबिल्ट है, तो आप उसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो वो गिरेगा नहीं, जैसे इसमें दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे रियर में केबल लाइट भी दे रखी है आपकी। जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे 2 लाइट्स दी हुई हैं। हाँ। ये चीज बहुत अच्छी है इसमें। और ये आपके बोर्ड हैंडल दे रखे हैं आपका, ग्रैब हैंडल है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको मिलेगी, 3 सीट बेल्ट दे रखी है। दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर सीट बेल्ट्स दे रखी हैं, और ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, और बहुत अच्छी तरीके से दे रखी हैं। जनरली मैं देखता हूँ व्हीकल्स में पीछे वाली जो रियर सीट्स हैं उसमें ढूंढनी पड़ती है हमको कि कहाँ पर है सीट बेल्ट। यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से दे रखी है। और अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, ये देखिए, अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो सीट बेल्ट नहीं भी वेयर करता है, तो आप ये लगाइए कि वो बहुत कंफर्टेबली इस पूरे स्पेस को यूज़ कर सकता है। और ये चीज़ जो इन्होंने कटआउट दिया हुआ है यहाँ पर सीट बेल्ट के भी, इस चीज़ को जो फासन करने के लिए जो होता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर जो टोन है, कलर टोन है, वो भी काफ़ी शानदार है। इसको करा और ऊपर की तरफ करा। अब ये देखिए आप लोग, इतना स्पेस है, 3 बंदे यहाँ पे आराम से लेट सकते हैं, इस तरीके का स्पेस दिया हुआ है। और काफ़ी सारी जगह है इस व्हीकल में, मतलब ये दिल खुश करने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लंबी ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं, सामान लेके जाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत सारी जगह दी हुई है। अब हम इसको खोलते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेपनी दी हुई है, साथ में कुछ टूल्स भी दिए हुए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेस को मैनेज किया हुआ है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी है
बचा हुआ है, इसमें आप कुछ चीज़ों को डाल सकते हैं, सामान रख सकते हैं। साइड्स में भी ये जो FRP का जो पैनल लगाया हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी स्पेस है, उस तरफ भी स्पेस है। जैसे कि ये जो है ये आपका, ये इसे रिमूव कर सकते हैं आप। उसके बाद में हम देखेंगे ये जो सीट दी हुई है, रियर वाला रियर पैसेंजर सीट दिया हुआ है, इसको भी हम पूरा फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। वाह, काफी अच्छा खासा, वाह, ये तो एक कैंपर वैन बन गई दोस्तों, बहुत ही शानदार। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये अगेन ये बहुत सारी बढ़िया लुक दे रही है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अमेजिंग जो चीज़ है, ऑल दो मैंने ये बहुत सारे और कार्स में भी देखा है, लेकिन द स्पेस दिस सेल्टॉस इज प्रोवाइडिंग टू इट्स कस्टमर अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये जो एंड है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक आराम से 6 फुट का बंदा लेट सकता है और 3 बंदे लेट सकते हैं यहाँ पर पूरे लंबे लंबे होके। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और मेरे हिसाब से जैसे इंडिया में लोग जाते हैं लंबे टूर्स पे जाते हैं, लद्दाख ट्रिप पे जाते हैं, मुनार ट्रिप पे जाते हैं, तो उसके लिए तो ये व्हीकल अमेजिंग है। बहुत ही बढ़िया फीचर बताया अभिषा आपने, जो स्पेस इसमें दे रहा है व्हीकल अमेजिंग। कोई भी व्हीकल हो, बल्कि उस व्हीकल की जो जान होती है वो होता है उसका इंजन, उसका गियर बॉक्स, उसका डिफरेंशियल। तो ये अभी अभिषा ने बोनट खोल दिया है, और बोनट कहाँ से खोलना है मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। अब इसको खोल के बताते हैं कि इसका अंदर का असली माल कैसा है। ओके, तो ये थोड़ी सी धूल हो रखी है इसमें, बट इसका जो व्यू है दोस्तों इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अमेजिंग। CRDI 16V इंजन है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। और व्हीकल को जब हम देख रहे हैं तो इतना प्यारा व्यू आ रहा है, ये कोई एक टेक्निकल बंदा ही समझ सकता है इस चीज़ को। तो ये है दोस्तों इंजन की नॉइज़। अब यहाँ पर हम देखें तो इंजन में राइट साइड में सारी की सारी बेल्ट्स जो दी हुई हैं वो रहा हमारा ऑल्टरनेटर, और ये फैन बेल्ट वगैरह जो है वो इधर पर दे रखी हैं। फैन बेल्ट नहीं बोलेंगे, बट फ़ैन, क्योंकि हमारा जो रेडिएटर है वो इस तरफ को है, एंड ड्राइव इसको कहाँ से मिल रही है। ओके, ये यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है। रेडिएटर फ़ैन वेरी नाइस, कोरियन डिज़ाइन है, लुक बहुत ही प्यारी है। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर, दोस्तों ये BS6 डीजल इंजन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने EGT भी बहुत शानदार बनाया हुआ है, एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ करते हैं जनरली आप देखेंगे व्हीकल में EGT जो दिया होता है। ऑल्दो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बट ओवरऑल व्हीकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखने में जो इसकी बिल्ट है, इंटीरियर बिल्ट, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। साउंड तो दोस्तों सुन ली, बहुत शानदार साउंड है। जो लोग टेक्निकल लोग हैं या जो मैकेनिक लोग हैं या इंजीनियर लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इंजन की साउंड से इंजन की क्वालिटी कैसी है। अब इप्शा मेरे को ये बताओ यार, ये कि किस तरीके का क्या क्या इसका कितने सीसी का इंजन है, पावर कितनी जनरेट कर रहा है, टॉर्क कितनी जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये हम जैसे कि हमने बताया था, ये हमारा STK प्लस वेरिएंट है, STK प्लस डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट आपका इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 1.5 मिलता है। 1.5 यानी आपका 1493 सीसी का इंजन होता है इसमें। इसमें अगर हम वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी कंपनी प्रोवाइड कराती है, 2 ईयर एक्सटेंडेड होती है आपकी, तो 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। तो दोस्तों 5 साल की वारंटी दे रही है किया, ये बहुत ही अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़ है। इंजन जिस तरीके की क्वालिटी है, जैसे यहाँ पे इंजन में अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ इंजन में, तो यहाँ पे CRDI टेक्नोलॉजी यूज हुई है। 16 वॉल्व हैं पर सिलेंडर, 4 वॉल्व दिए हुए हैं, टोटल 4 सिलेंडर यूज हुए हैं, 16 वॉल्व दिए हुए हैं यहाँ पे।
अगर मैं इसकी PS की बात करूं तो इसमें 116 PS की पावर दी हुई है 250 Nm टॉर्क के साथ में। इसका जो है सॉरी कितनी टॉर्क दी हुई है? 250 Nm का टॉर्क दिया हुआ है दोस्तों 250 Nm का टॉर्क, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कितना ज़्यादा होता है और कितनी व्हीकल को कितनी पावर प्रोवाइड करता है। तो ये तो बहुत ही सही चीज़ है। काफ़ी पावरफुल है। ये आपका इधर गियर बॉक्स दिया हुआ है, ये आपका इधर ACM दिया हुआ है जो कि कार का ब्रेन बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ECU, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फ्यूज बॉक्स होगा आई बिलीव। प्रेस करिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये फ्यूज बॉक्स है और वो ECU है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयर इनटेक के लिए है। बंद कर दो, इंजन की आवाज़ तो बहुत शानदार है और मेरे को इस गाड़ी से प्यार हो गया है। आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये व्हीकल कोई लेना चाहता है, मेरे पास अभी गाड़ी है तो मैं इसलिए तो नहीं बोलूँगा कि मैं अभी लेने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यूवर जो इस व्हीकल को देख रहा है या हमारा रिव्यू देख रहा है, अगर वो इस व्हीकल को लेना चाहता है तो क्या कंपनी जो है किया वो क्या कोई ऑफ़र दे रही है, या इटावा में जिस तरीके से वीरेंद्र किया जी हैं वो कुछ ऑफ़र दे रहे हैं इसमें? ऑब्वियसली अगर आपको सेल्टोस इतना पसंद आया है तो मैं तो बोलूँगी कि आप परचेज़ कर लें। और जैसे कि व्यूअर्स के लिए ऑफ़र की बात है तो टाइम टू टाइम कंपनी ऑफ़र देती रहती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑफ़र्स चलते रहते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी OD का 50% डिस्काउंट चलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्काउंट आते रहते हैं। प्लस आपका एक्सचेंज भी हो जाता है। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास ओल्ड व्हीकल है और वो चाहता है कि यार मैं ये गाड़ी को देके दूसरा सेल्टॉस लेना करना चाह रहे हैं तो हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं। अच्छा, तो जो एक्सचेंज जो रेट्स होंगे वो किस तरीके से? एक्सचेंज रेट्स में क्या होता है ना कि आपकी कार कौन सी है हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, आपकी IDV वैल्यू कितनी है क्या है, तो उसके लिए हमें आपका RC इंश्योरेंस पहले चाहिए होगा। कार देखनी होगी कि किस कंडीशन में है आपकी, उसके बाद ही हम वैल्यूएशन कर पाएंगे। ओके तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी हमने रिव्यू करी और अभी इस टाइम पर आप देख रहे हैं पूरी गाड़ी खुली हुई है और बहुत ही अच्छी लगी। ओवरऑल गाड़ी बहुत शानदार है। अगर आपको लगता है कि आपको ये गाड़ी परचेज़ करनी है, बल्कि परचेज़ करिए। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आपको नया व्हीकल लेना है, तो मुझे लगता है कि सेल्टॉस से अच्छा ऑप्शन ये काइंड ऑफ फैमिली कार भी है, स्पोर्ट्स कार भी है और दोस्तों के लिए भी अच्छी है। हर सारे फीचर्स हैं इस व्हीकल में, तो प्लीज़ गो फॉर सेल्टॉस। और इप्शा, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए।